सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल शाह कोहिनूर को और दबाइए इस बेल आइकन को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नोट्स एंड कॉइन से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम आपको इस 50 रुपए के ब्रिटिश इंडिया नोट के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक 50 रुपए का नोट है, जिसकी खास बात यह है कि ये ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के ज़माने का हमारे भारत का नोट है, जिसमें गवर्नर जेबी टेलर का साइन है और उस टाइम के यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और इंडिया के राजा जॉर्ज फिफ्थ किंग का पोर्ट्रेट है। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले नोटों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था और उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। एक बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बम्बई एंड तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। मई 1923 से किंग जॉर्ज फिफ्थ का नोट कंटिन्यू चला 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने से पहले तक, और ये 5, 10, 50, 100, 500, 1000 और 10,000 के डिनोमिनेशन नोटों में जारी किया गया था। हाँ फ्रेंड, जॉर्ज फिफ्थ किंग के टाइम पे 1000 और 10,000 के नोट भी जारी किए गए थे। मतलब सोच सकते हैं देश आज़ादी से पहले 1000 और 10,000 का क्या मूल्य था। अरबपति करोड़पति रहे होंगे भाई वो सब। वैसे तो जेबी टेलर 1937 से 1943 के बीच आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, बट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम पे भी बहुत पावरफुल पोजीशन पर रहे हैं, जैसे डिप्टी कंट्रोलर इन द करेंसी डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑफ करेंसी, सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट एटसेट्रा। सो उनके सिग्नेचर के द्वारा नोट जारी किए गए थे 1926 से 1929, 30 और 31 से 1935 के बीच भी। 50 रुपए के इस नोट की फ्रंट व्यू डिटेल्स देखें तो कुछ ऐसा दिखता है, जहां नोट के चारों किनारों में अंकों में 50, डायगोनल बराबर ये थोड़ा बड़ा और ये थोड़ा छोटे आकार में दिया हुआ है। यहाँ ऊपरी हिस्सों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नोट के बीच में प्रॉमिस दिया है, जहां लिखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। नीचे यहाँ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ट्रांसपेरेंट में 50 और यहाँ गवर्नर जेबी टेलर का साइन किया हुआ है। नोट के राइट साइड में जॉर्ज फिफ्थ किंग का पोर्ट्रेट दिया हुआ है। सेम वाटरमार्क विंडो में भी जॉर्ज फिफ्थ किंग का वाटरमार्क है, जो कुछ इस तरह दिखता है। और यहाँ लेफ्ट साइड में 50 एंड राइट साइड में रुपीस। नोट के राइट अपर कॉर्नर एंड लेफ्ट डाउन कॉर्नर में नोट के सीरियल नंबर है, जो कि ब्लैक इंक से डिस्प्लेड है। और ये नोट मद्रास में बैंक ऑफ मद्रास से जारी किया गया है। सेम इसी तरह ये कलकत्ता नोट बैंक ऑफ कोलकाता से जारी किया गया है, और ये बैंक ऑफ बम्बई से जारी किया गया है, जिसमें बॉम्बे लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आने से पहले इन 3 बैंकों से नोट जारी किया जाता था, और ये 3 बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक भी कहा जाता था। तो चलिए अब चलते हैं नोट के बैक साइड में। यहाँ देखिए 8 रीजनल लैंग्वेज दिए हुए हैं और बीच में इंग्लिश में 50 रुपीस। नोट के दोनों साइड में वाटरमार्क विंडो है, जिसमें किंग जॉर्ज फिफ्थ का पोर्ट्रेट है, और ऐसे नोटों को किंग्स पोर्ट्रेट सीरीज भी बोला जाता था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसकी अभी के टाइम पे क्या वैल्यू है। ऐसे ही ये बहुत रेयर एंटिक नोट है, जो कि अभी के टाइम पे मिलना बहुत ही मुश्किल है, और वैसे भी जेबी टेलर और सीडी देशमुख साइन किए हुए नोट्स बहुत रेयर है। ये रेयर एंटिक इसलिए है क्योंकि ऐसे नोट बहुत कम मात्राओं में छापा गया था, और अभी कुछ ही लोगों के पास ये मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे 50 रुपए धनी व्यक्तियों के पास ही हुआ करती थी। पर अभी के टाइम पे 5 साल का बच्चा भी 500 का नोट लेकर घूमता है। उस टाइम पे एक अन्ना में बहुत कुछ सामान खरीद सकते थे, जो कि 1 रुपए का 16 भाग है। तो सोचिए, मेरा कुछ न्यूमिस्मेटिक्स वालों के साथ पहचान है, तो वो मुझे एग्जीबिशन ऑक्शन के डेट एंड प्लेस बताते हैं, और उस टाइम पे बड़े बड़े नोट कॉइन्स के कलेक्टर आते हैं, जो पुराने नोट्स और कॉइन्स के शौकीन हैं, और वो किसी भी कीमत में एंटिक रेयर चीज़ें खरीदने का शौक रखते हैं। ऐसे ही कुछ ऑक्शन के टाइम पे ये 50 रुपए का जॉर्ज फिफ्थ किंग और जेबी टेलर साइन किया हुआ नोट कितने में सेल हुआ है, वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जो कि नोट के वैल्यू से कई अधिक है। तो ये डिपेंड करता है कि कलेक्टर्स के शौक के ऊपर, जिनको ऐसे पुराने नोट्स रखने का हॉबी होता है। हाँ, आप ये मत सोचिए कि ये सब इसका फिक्स्ड कीमत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है एग्जीबिशन में नोट के यूएनसी कंडीशन के ऊपर। पर एक बात है,
अभी के 50 रुपए के नोट में जो कागज यूज किया गया है उससे कई गुना अच्छा कागज उस टाइम पे यूज किया जाता था और नोट भी बड़ी साइज की हुआ करती थी। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि इसमें भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैला रखी है कि इस नोट में लाइट, घड़ी, मशीन बंद करने की शक्ति है। मतलब क्या उस टाइम पे लोगों के पास लाइट, घड़ी, मशीन, टीवी एटसेट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं हुआ करती थी और इसीलिए इस तरह के बस एक कहानी बनाया गया है। अरे भाई, इसमें ऐसा कौन सी धातु डाली गई है जो कि सीधा स्विच बोर्ड जैसा ऑन ऑफ कंट्रोल का काम करे। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जीबिशन ऑक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से नोट्स की चाहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब तो यार बिल्कुल फ्री है और इससे आप मेरे वीडियो भी सबसे पहले देख सकते हैं। आपको अगर जानकारी सही लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। और अगर आपके पास ये नोट है या आपका कोई कीमती सवाल या सुझाव है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बता सकते हैं। सो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सी यू अगेन वेरी सून इन नेक्स्ट अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो।